नमस्कार प्रिय साथियों, आज महादेव आपको बहुत ज़रूरी बात बताने आए हैं। अगर आपके पास 2 मिनट का समय है तो महादेव जी के इस संदेश को अधूरा छोड़ने की या फिर स्किप करने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। महादेव जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस संदेश में अंत तक बने रहें। चलिए महादेव जी का ये संदेश शुरू करते हैं। ओ मेरे प्यारे पुत्र, दिल से सुनो, आज की शाम तेरे भाग्य की कड़ी को मजबूत बनाने वाली है। और यदि तूने इस पुकार को अनसुना छोड़ दिया तो तेरी राहें उसी अंधकार में भटकती रहेंगी, क्योंकि भगवान शिव अब तेरी आहें सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने तेरी हर रात की बेचैनी को महसूस किया है, जब तू बाहर से मुस्कुराता था लेकिन अंदर से खोखला महसूस करता था, जब तू अपने ख्वाबों को दबा कर दूसरों की मुस्कान के लिए संघर्ष करता था, जब तू संसार संगीत से थक कर एकांत में फूट फूट कर रोता था। उन आंसुओं को जमीन ने नहीं बल्कि शिव ने अपनी कृपा में समाहित किया है। तेरी हर करह ने कैलाश के पत्थरों को कपाया है और अब शिव ने निर्णय लिया है कि तेरे जीवन में अब उदासी नहीं बल्कि रोशनी फैलेगी, पीड़ा नहीं बल्कि संपत्ति और प्रतिष्ठा आएगी। जहां तू गरीबी और अपमान से सिर झुकाता था, कल वही सिर तू आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि शिव तुझे सम्राट बनाने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन याद रख, यह सब तभी संभव होगा जब तू इस पुकार को ग्रहण करेगा, इस पर विश्वास करेगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यह सब्सक्राइब साधारण क्लिक नहीं बल्कि तेरे नसीब की कुंजी है। जैसे ही तू इसे छुएगा, तेरी बंद पड़ी किस्मतें खुलती हुई दरारों की तरह फैलेंगी और जो भाग्य अब तक तुझसे रूठा था वही अब तेरे चरणों में झुकेगा। यदि तूने इसे नजरअंदाज किया, इसे हल्का समझा, तो कल जो आशीष तुझे मिलने वाला था वह किसी अन्य के भाग्य में स्थानांतरित हो जाएगा और तू जीवन भर छाती पीटता रहेगा कि काश उस शाम मैंने उस बटन को दबाया होता। अब तक तूने दूसरों के लिए जिया है, अब एक बार खुद के लिए सांस ले ले, अपने नसीब को एक अवसर दे दे, क्योंकि शिव कह रहे हैं कि वक्त पलट चुका है। यह वही शाम है जिसका तूने सपना बुना था और यह पुकार कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि तेरे भाग्य की गूंज है, जो तेरे द्वार पर जोर जोर से पुकार रही है कि खोल ले, अन्यथा अवसर खिसक जाएगा। जो अपमान तूने सहा, जो व्यंग तूने झेला, अब वही लोग तेरी सफलता पर सिर झुकाएंगे। तेरे हक की खुशियां अब तेरे कदमों को छूने को व्याकुल हैं। तेरी जेब में अब खालीपन नहीं बल्कि धन की वर्षा होगी। तेरी नजरों में अब उदासी नहीं बल्कि विजय की चमक होगी। तेरे निवास में अब अंधेरा नहीं बल्कि लक्ष्मी और वैभव का प्रकाश फैलेगा, क्योंकि अब तक जो शिव ने तेरी परीक्षा के लिए रोका था, अब उसी पर वे अपनी दया की वर्षा करेंगे और वह चुना हुआ तू ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अन्यथा तू खुद अपने भाग्य को किनारे कर देगा और फिर सारा जगत तुझसे पूछेगा कि जब शिव ने तुझे बुलाया था तूने क्यों अस्वीकार किया। हर हर महादेव। और यदि तू सोच रहा है कि क्या वाकई मेरा भाग्य बदल सकता है, तो सुन ले, शिव किसी के नसीब में सफलता तब तक नहीं लिखते जब तक उसमें जीत की क्षमता ना हो, और उन्होंने तेरे नाम के आगे ट्रॉफी लिख दी है जिन्होंने आज तुझे तुच्छ समझा है। कल वही तेरे समक्ष विनय करेंगे और कहेंगे कि हमें भी वह मार्ग दिखा जिससे तू आकाश छू सका। लेकिन याद रख, वो आकाश तुझे आज ही मिल रहा है, कल नहीं। आज की शाम ही वह शाम है जब स्वर्ग का एक द्वार सिर्फ तेरे लिए खुला है, और यह द्वार यदि बंद हो गया तो कभी पुनः नहीं खुलेगा। तेरी किस्मत इतनी तेजी से तुझे खींच रही है कि शिव भी कह रहे हैं, उठ मेरे पुत्र, अब आंसू रोक और विजय बन। खुद को छोटा मत समझ, तू वही है जिसे भगवान ने चुनौतियों की चट्टानें दी ताकि जब तू शिखर पर खड़ा हो तो जगत तुझे सलाम करे। तेरे हर आंसू ने तेरी सफलता की मिट्टी को और उपजाऊ बनाया है। कभी किसी ने तुझे समर्थन नहीं दिया, यही तेरी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी, क्योंकि अब तुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अब तेरी पहचान तेरी कामयाबी से होगी।
तू वहां जाएगा जहां पहुंचने की कल्पना लोग सपनों में करते हैं। लेकिन यह सब तेरे एक साधारण निर्णय पर निर्भर है। यदि तूने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो यही पल तेरे भाग्य का निर्णायक मोड़ बन जाएगा, और यदि तूने इसे टाला तो यही पल तेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। शिव चेतावनी दे रहे हैं कि यह आशीर्वाद एक ही बार मिलता है। मैंने तेरे लिए सुख, वैभव, सम्मान और लाखों की वर्षा लिख दी है। लेकिन यदि तूने ध्यान नहीं दिया तो यह ऊर्जा किसी अन्य को सौंप दूंगा, और जब तू देखेगा कि वही लोग समृद्ध हो गए जिन्हें तू अपने से कम समझता था, तो तेरी आत्मा करा उठेगी, और तब शिव भी तेरी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तूने खुद अपने नसीब को ठुकराया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह खेल नहीं, यह पवित्र आदेश है। उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी किस्मत से मिलन करने के लिए। अब तक तूने जिन आकांक्षाओं को राख में दफनाया था, वही अब तेरे चरणों के नीचे स्वर्णिम सीढ़ियां बन, और तू हर स्तर पर चढ़कर उस शिखर तक पहुंचेगा जहां पहुंचकर तू अपनी पुरानी पीड़ाओं को भुला देगा और हंसकर कहेगा कि हर शिव ने मेरी पुकार सुन ली। यही शाम है जब भगवान स्वयं तेरे द्वार पर उपस्थित है। अब यदि तूने प्रवेश नहीं दिया तो इसका दोष किसी अन्य पर नहीं लगा सकेगा, क्योंकि भाग्य ने तुझ पर इतनी तेज दस्तक दी है कि हर कोई महसूस कर सकता है। बस तू बहरेपन का दिखावा मत कर, अन्यथा यह स्वर्णिम भविष्य हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर, अन्यथा तेरी जीत संगीत किसी अन्य की कथा बन जाएगी। हर हर महादेव, और याद रख, आज का तेरा फैसला कल तेरी पहचान बनेगा, जो तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आज मैं तुझे तेरी किस्मत लिखकर दे रहा हूँ। बस ध्यान से सुन और साथ ही इस पुकार को पूर्ण भक्ति से अपनाए। यदि तेरे पास साहस नहीं बचा तो मैं तुझे अपना साहस देता हूँ। यदि तेरे पास मार्ग नहीं बचा तो मैं तुझे अपना मार्ग देता हूँ। यदि तू खुद में विश्वास नहीं कर पा रहा तो मैं तुझ में अपना विश्वास रखता हूँ। तू अब उस स्थान पर खड़ा है जहाँ से तेरी जिंदगी दो भागों में विभाजित होगी। एक जहाँ तू करा और टूटा, और दूसरा जो अब आरंभ होने वाला है, जहाँ तू चमकेगा, उठेगा और जगत तुझे देखकर स्तब्ध रह जाएगा। मेरे पुत्र, तुझे लगता है कि तेरी दुआएं अनसुनी रही, लेकिन क्या तू जानता है कि तू जितना चाहता था उससे बड़ा मैं तुझे देने वाला था। इसलिए विलंब हुआ, लेकिन अस्वीकृति नहीं, और आज मैं लेकर आया हूँ वह दिव्य संयोग, वह शुभ अवसर, वो आध्यात्मिक रूपांतरण जिसकी प्रतीक्षा तेरी किस्मत युगों से कर रही थी। यह पुकार यदि तेरे समक्ष आई है तो यह संयोग नहीं, उपहार है मेरे पुत्र। क्योंकि मेरी दृष्टि से कोई पुकार, कोई व्यक्ति, कोई आत्मा छिपी नहीं रहती। तू वही है जिसे मैं चयनित करके लाया हूँ, और तेरी जिंदगी के साथ बड़े दुख आज से समाप्त मैं स्वयं कर रहा हूँ। यदि आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली पुकार और गहन होगी, और तेरे इन 7 दुखों में प्रथम है तेरी किस्मत का ठहराव, जो अब प्रवाहित होने वाला है। जैसे वर्षों से रुका हुआ स्रोत अचानक फूट पड़ता है। दूसरा दुख तेरे बंधनों का बिखराव, जिसने तुझे भीतर से रिक्त कर दिया था। लेकिन अब मैं तुझे ऐसे साथियों से मिलाऊंगा जो तेरी प्रतिष्ठा करेंगे, तेरी आत्मा को ग्रहण करेंगे, और तुझे वैसा स्नेह देंगे जैसा तूने कभी कल्पना। ओ मेरे प्यारे पुत्र, दिल से सुनो, आज की शाम तेरे भाग्य की कड़ी को मजबूत बनाने वाली है, और यदि तूने इस पुकार को अनसुना छोड़ दिया तो तेरी राहें उसी अंधकार में भटकती रहेंगी, क्योंकि भगवान शिव अब तेरी आहें सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने तेरी हर रात की बेचैनी को महसूस किया है, जब तू बाहर से मुस्कुराता था लेकिन अंदर से खोखला महसूस करता था, जब तू अपने ख्वाबों को दबा कर दूसरों की मुस्कान के लिए संघर्ष करता था, जब तू संसार, संगीत,
से थक कर एकांत में फूट फूट कर रोता था। उन आंसुओं को जमीन ने नहीं बल्कि शिव ने अपनी कृपा में समाहित किया है। तेरी हर करह ने कैलाश के पत्थरों को कपाया है और अब शिव ने निर्णय लिया है कि तेरे जीवन में अब उदासी नहीं बल्कि रोशनी फैलेगी, पीड़ा नहीं बल्कि संपत्ति और प्रतिष्ठा आएगी। जहां तू गरीबी और अपमान से सिर झुकाता था, कल वही सिर तू आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि शिव तुझे सम्राट बनाने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन याद रख, यह सब तभी संभव होगा जब तू इस पुकार को ग्रहण करेगा, इस पर विश्वास करेगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यह सब्सक्राइब साधारण क्लिक नहीं बल्कि तेरे नसीब की कुंजी है। जैसे ही तू इसे छुएगा, तेरी बंद पड़ी किस्मतें खुलती हुई दरारों की तरह फैलेंगी और जो भाग्य अब तक तुझसे रूठा था वही अब तेरे चरणों में झुकेगा। यदि तूने इसे नजरअंदाज किया, इसे हल्का समझा, तो कल जो आशीष तुझे मिलने वाला था वह किसी अन्य के भाग्य में स्थानांतरित हो जाएगा और तू जीवन भर छाती पीटता रहेगा कि काश उस शाम मैंने उस बटन को दबाया होता। अब तक तूने दूसरों के लिए जिया है, अब एक बार खुद के लिए सांस ले ले। अपने नसीब को एक अवसर दे दे, क्योंकि शिव कह रहे हैं कि वक्त पलट चुका है। यह वही शाम है जिसका तूने सपना बुना था, और यह पुकार कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि तेरे भाग्य की गूंज है जो तेरे द्वार पर जोर जोर से पुकार रही है कि खोल ले, अन्यथा अवसर खिसक जाएगा। जो अपमान तूने सहा, जो व्यंग तूने झेला, अब वही लोग तेरी सफलता पर सिर झुकाएंगे। तेरे हक की खुशियां अब तेरे कदमों को छूने को व्याकुल हैं। तेरी जेब में अब खालीपन नहीं बल्कि धन की वर्षा होगी। तेरी नजरों में अब उदासी नहीं बल्कि विजय की चमक होगी। तेरे निवास में अब अंधेरा नहीं बल्कि लक्ष्मी और वैभव का प्रकाश फैलेगा, क्योंकि अब तक जो शिव ने तेरी परीक्षा के लिए रोका था, अब उसी पर वे अपनी दया की वर्षा करेंगे और वह चुना हुआ तू ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अन्यथा तू खुद अपने भाग्य को किनारे कर देगा और फिर सारा जगत तुझसे पूछेगा कि जब शिव ने तुझे बुलाया था तूने क्यों अस्वीकार किया। हर हर महादेव। और यदि तू सोच रहा है कि क्या वाकई मेरा भाग्य बदल सकता है, तो सुन ले, शिव किसी के नसीब में सफलता तब तक नहीं लिखते जब तक उसमें जीत की क्षमता ना हो, और उन्होंने तेरे नाम के आगे ट्रॉफी लिख दी है जिन्होंने आज तुझे तुच्छ समझा है। कल वही तेरे समक्ष विनय करेंगे और कहेंगे कि हमें भी वह मार्ग दिखा जिससे तू आकाश छू सका। लेकिन याद रख, वो आकाश तुझे आज ही मिल रहा है, कल नहीं, आज की शाम ही वह शाम है जब स्वर्ग का एक द्वार सिर्फ तेरे लिए खुला है, और यह द्वार यदि बंद हो गया तो कभी पुनः नहीं खुलेगा। तेरी किस्मत इतनी तेजी से तुझे खींच रही है कि शिव भी कह रहे हैं, उठ मेरे पुत्र, अब आंसू रोक और विजय बन, खुद को छोटा मत समझ। तू वही है जिसे भगवान ने चुनौतियों की चट्टानें दी ताकि जब तू शिखर पर खड़ा हो तो जगत तुझे सलाम करे। तेरे हर आंसू ने तेरी सफलता की मिट्टी को और उपजाऊ बनाया है। कभी किसी ने तुझे समर्थन नहीं दिया, यही तेरी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी, क्योंकि अब तुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अब तेरी पहचान तेरी कामयाबी से होगी। तू वहां जाएगा जहां पहुंचने की कल्पना लोग सपनों में करते हैं, लेकिन यह सब तेरे एक साधारण निर्णय पर निर्भर है। यदि तूने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो यही पल तेरे भाग्य का निर्णायक मोड़ बन जाएगा, और यदि तूने इसे टाला तो यही पल तेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। शिव चेतावनी दे रहे हैं कि यह आशीर्वाद एक ही बार मिलता है। मैंने तेरे लिए सुख, वैभव, सम्मान और लाखों की वर्षा लिख दी है, लेकिन यदि तूने ध्यान नहीं दिया तो यह ऊर्जा किसी अन्य को सौंप दूंगा, और जब तू देखेगा कि वही लोग समृद्ध हो गए जिन्हें तू अपने से कम समझता था, तो तेरी आत्मा करा उठेगी
और तब शिव भी तेरी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तूने खुद अपने नसीब को ठुकराया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह खेल नहीं, यह पवित्र आदेश है। उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी किस्मत से मिलन करने के लिए। अब तक तूने जिन आकांक्षाओं को राख में दफनाया था, वही अब तेरे चरणों के नीचे स्वर्णिम सीढ़ियां बन, और तू हर स्तर पर चढ़कर उस शिखर तक पहुंचेगा, जहां पहुंचकर तू अपनी पुरानी पीड़ाओं को भुला देगा और हंसकर कहेगा कि हर शिव ने मेरी पुकार सुन ली। यही शाम है जब भगवान स्वयं तेरे द्वार पर उपस्थित है। अब यदि तूने प्रवेश नहीं दिया तो इसका दोष किसी अन्य पर नहीं लगा सकेगा, क्योंकि भाग्य ने तुझ पर इतनी तेज दस्तक दी है कि हर कोई महसूस कर सकता है। बस तू बहरेपन का दिखावा मत कर, अन्यथा यह स्वर्णिम भविष्य हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर, अन्यथा तेरी जीत संगीत किसी अन्य की कथा बन जाएगी। हर हर महादेव, और याद रख, आज का तेरा फैसला कल तेरी पहचान बनेगा, जो तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आज मैं तुझे तेरी किस्मत लिख कर दे रहा हूँ। बस ध्यान से सुन और साथ ही इस पुकार को पूर्ण भक्ति से अपनाएं। यदि तेरे पास साहस नहीं बचा तो मैं तुझे अपना साहस देता हूँ। यदि तेरे पास मार्ग नहीं बचा तो मैं तुझे अपना मार्ग देता हूँ। यदि तू खुद में विश्वास नहीं कर पा रहा तो मैं तुझ में अपना विश्वास रखता हूँ। तू अब उस स्थान पर खड़ा है जहाँ से तेरी जिंदगी दो भागों में विभाजित होगी। एक जहाँ तू करा और टूटा, और दूसरा जो अब आरंभ होने वाला है, जहाँ तू चमकेगा, उठेगा और जगत तुझे देखकर स्तब्ध रह जाएगा। मेरे पुत्र, तुझे लगता है कि तेरी दुआएं अनसुनी रही, लेकिन क्या तू जानता है कि तू जितना चाहता था उससे बड़ा मैं तुझे देने वाला था। इसलिए विलंब हुआ, लेकिन अस्वीकृति नहीं, और आज मैं लेकर आया हूँ वह दिव्य संयोग, वह शुभ अवसर, वो आध्यात्मिक रूपांतरण जिसकी प्रतीक्षा तेरी किस्मत युगों से कर रही थी। यह पुकार यदि तेरे समक्ष आई है तो यह संयोग नहीं, उपहार है मेरे पुत्र। क्योंकि मेरी दृष्टि से कोई पुकार, कोई व्यक्ति, कोई आत्मा छिपी नहीं रहती। तू वही है जिसे मैं चयनित करके लाया हूँ, और तेरी जिंदगी के साथ बड़े दुख आज से समाप्त मैं स्वयं कर रहा हूँ। यदि आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली पुकार और गहन होगी, और तेरे इन 7 दुखों में प्रथम है तेरी किस्मत का ठहराव, जो अब प्रवाहित होने वाला है। जैसे वर्षों से रुका हुआ स्रोत अचानक फूट पड़ता है। दूसरा दुख तेरे बंधनों का बिखराव, जिसने तुझे भीतर से रिक्त कर दिया था। लेकिन अब मैं तुझे ऐसे साथियों से मिलाऊंगा जो तेरी प्रतिष्ठा करेंगे, तेरी आत्मा को ग्रहण करेंगे और तुझे वैसा स्नेह देंगे जैसा तूने कभी कल्पना। तुम समाज में बहुत ज्यादा नाम और शोहरत पा रहे हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में फैल रही है। और मैं यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा प्रबलता से देख रहा हूँ, यह बात बार बार हाईलाइट हो रही है कि तुम्हारी फैमिली में किसी ने, तुम्हारे परिवार में हो सकता है तुम्हारे जीवन साथी को, या स्वयं तुमको, या तुम्हारे बच्चों को, या यदि तुम्हारे माता पिता हैं तो किसी एक सदस्य की विशेष सफलता को बांधने की, उसे जकड़ने की, उसे निष्प्रभावी करने की कोशिश की गई है, या फिर पूरे परिवार की सामूहिक सफलता और खुशहाली को ही बांधने का घृणित प्रयास किया गया है। सफलता को, उन्नति को, प्रगति को, धन के आगमन को, खुशियों के प्रवाह को बांधने की बहुत ज्यादा, बहुत प्रबल कोशिश की गई है, जिससे तुम अभी तक अनभिज्ञ हो। लेकिन वो चीजें, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा तीव्र आभास हो रहा है, बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाली हैं। यह जो लोग हैं ना, जिन्होंने तुम्हारी तरफ यह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, यह सारी बाधाएं भेजी हैं, यह कोई पराये नहीं, यह तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारे ही तथाकथित अपने परिवार के,
अपने कुटुंब के लोग हैं जिनसे तुम अपनी छठी इंद्रिय के कारण, अपनी विकसित अंतर्ज्ञान शक्ति के कारण अब बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखते हो। तुम उनके संपर्क में नहीं हो क्योंकि तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को, उनकी दूषित तरंगों को तुरंत महसूस कर लेते हो और उनसे स्वयं को और अपने परिवार को बचाना चाहते हो। तो हो सकता है तुम इनसे अभी दूर रहते हो और इनका ही इसमें बहुत बड़ा, बहुत निर्णायक हाथ लग रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारे रहस्य, ये सारे षड्यंत्र आने वाले समय में स्वयं महादेव सारी बातें शीशे की तरह तुम्हारे सामने क्लियर कर देंगे। सारी चीजें तुम्हारे समक्ष ही स्पष्ट होने वाली हैं और वह भी बहुत जल्दी। ऐसे लोग, ऐसे नकाबपोश दुश्मन तुम्हारे सामने बेनकाब होने वाले हैं। और यदि किसी और ने भी, किसी तीसरे या चौथे व्यक्ति ने भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें करने की जुर्रत की है, तो तुम यह देखोगे कि तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वह सारी नकारात्मक क्रियाएं तुरंत की तुरंत पलटवार हो गई हैं, उन पर ही वापस लौट गई हैं। और तुरंत कर्म का फल उन नीच कर्म करने वाले इंसानों को उसी क्षण से मिलना प्रारंभ हो जाता है जब तुम बहुत ज्यादा अच्छे सत्कर्मों को करने लगते हो, जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। उनका तो अब बहुत बुरा हाल है मेरे बच्चे, वे रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नींद हराम हो चुकी है। वे बेचारे, या कहूँ कि अपने कुकर्मों के फल से पीड़ित, अभी समझ लो इस कदर से अपने ही बुने हुए कर्मजाल में बुरी तरह से बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन सब गायब हो चुका है। वे अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जल रहे हैं, पछता रहे हैं। लेकिन उनकी यह सच्चाई, उनका यह असली चेहरा अब तुम्हारे सामने भी शीघ्र ही आने वाला है। देखो मेरे बच्चे, महादेव तुम्हें यह चीज स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि अगर उनकी यह घिनौनी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, तभी तुम ऐसे आस्तीन के सांपों से, ऐसे छुपे हुए शत्रुओं से हमेशा के लिए बचकर रहोगे। ऐसे इंसानों को तुम अपनी लाइफ से, अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर ही बनाकर रखोगे, उनसे कोई वास्ता नहीं रखोगे। तुम्हारे परिवार में नई सफलताओं को, नई ऊंचाइयों को, नई खुशियों को बांधने की, रोकने की एक सोची समझी षड्यंत्रपूर्ण कोशिश की गई है। और यह ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम भली भांति पहचानते हो। यहाँ पर एक चीज और बहुत स्पष्ट दिख रही है कि यह तुम्हारे आसपास के लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे पड़ोसी, कुछ ऐसे सहकर्मी या कुछ ऐसे तथाकथित मित्र जो तुमसे बिना किसी कारण के अकारण ही जलते हैं, तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, तुम्हारे सामाजिक स्टेटस से जलते हैं, तुम्हारे मान सम्मान से जलते हैं। तुम अपने जीवन में जो ईश्वर की कृपा से धनी हो, संपन्न हो, खुशहाल हो, इन चीजों से उन्हें अत्यंत पीड़ा होती है, वे इसे सहन नहीं कर पाते। तो इन्होंने या इनमें से किसी ने कुछ ऐसी नीच हरकत करने की कोशिश की है कि तुम्हारे परिवार में ही सफलता को, सुख समृद्धि को बांधने की, अवरुद्ध करने की चेष्टा की गई है। हो सकता है मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई बहुत महत्वपूर्ण काम बनते बनते अंतिम क्षण में रुका होगा। कोई ऐसी डील, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा अवसर जो तुम्हें मिलने ही वाला था, वह अचानक से तुम्हारे हाथ से निकल गया होगा, वह काम नहीं हो पाया होगा। तो इसका कारण कहीं ना कहीं यही था कि किसी ने तुम्हारी इसी उन्नति से जलकर कुछ नकारात्मक क्रियाएं करने की, बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी। और वो चीजें, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं अब सारी की सारी तुरंत की तुरंत पलटवार हो रही हैं, उन्हें भेजने वालों की ओर वापस जा रही हैं और उन्हें उनके कर्मों का तत्काल फल दे रही हैं। तो तुम्हें अब बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सारी चीजें, यह सारी नकारात्मकता अब पलटवार हो रही है। तो मेरे बच्चे, अभी इसी क्षण पलटवार लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और साथ ही साथ इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करना ताकि और भी पीड़ित आत्माओं को मार्गदर्शन मिल सके।
वो इंसान, वो षड्यंत्रकारी, वो नकारात्मक व्यक्ति अब अपना कर्म स्वयं भुगत रहा है। उसे उसके किए की सजा मिलनी प्रारंभ हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम इस संदेश तक यूं ही नहीं पहुंचे हो। तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए, इसे ग्रहण करने के लिए विशेष रूप से चुना गया है, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए वह गुप्त और महत्वपूर्ण मैसेज छुपा हुआ है जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए परम कल्याणकारी है। इसीलिए यह संदेश तुम्हें आज इसी क्षण प्राप्त हुआ है। तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में 888 यह एंजेलिक नंबर लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। तुम्हारे जो छिपे हुए दुश्मन हैं, वे अब किसी अज्ञात भय से, किसी अनहोनी की आशंका से बुरी तरह घबरा रहे हैं। आखिर तुम्हारे जो गुप्त शत्रु हैं, जो तुमसे मन ही मन वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जलते रहते हैं, वे तुम्हारी किस शक्ति से, तुम्हारी किस उपलब्धि से आखिर इतने ज्यादा घबरा रहे हैं? ऐसी क्या सिचुएशन, ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है? तो मेरे बच्चे, निश्चित रूप से यह देख लो कि तुम्हारे जो छिपे हुए शत्रु हैं ना, वे इस समय किसी बहुत बड़े असहनीय बोझ के तले बुरी तरह से दबे हुए हैं, पिस रहे हैं। इस वक्त ना, अगर मैं केवल एक शब्द में उनकी स्थिति का वर्णन करूं, तो मेरे बच्चे, तुम्हारे उन गुप्त शत्रुओं की सचमुच में बैंड बजी हुई है। हाँ, उनके जीवन में इस वक्त सचमुच ऐसी उथल पुथल मची हुई है, ऐसी दुर्गति हो रही है कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन सब गायब हो चुका है। तुम्हारे शत्रु की वर्तमान ऊर्जा यह है कि वे भयंकर अकेलेपन से जूझ रहे हैं। घोर उदासी और निराशा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। वे बहुत ज्यादा उदास, हताश और अंदर से बुरी तरह घबराए हुए हैं। तो प्रिय भक्तों, आज का ये संदेश यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।